वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जर्मन चांसलर मर्ज ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। पीएम मोदी ने मर्ज को पूरा आश्रम घुमाकर बापू के बारे में एक जानकारी दी। साबरमती आश्रम के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे पीएम मोदी और जर्मन चांसलर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी देश भर के करीब 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका व्यक्तित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने की कई राउंड फायरिंग, जिसके बाद वापस लौटे पाकिस्तानी ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्शन मोड में। जम्मू और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में भी दिखे। चप्पे चप्पे पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर, पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हो सकती है कार्रवाई। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडाराज, आरोपियों को बचाने में लगी पुलिस। ममता बनाम एजी विवाद पर भी बीजेपी का सवाल पूछा, उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता पर भड़के। कहा, चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी, ये बंगाल में हर रोज की कहानी। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खुद पर हुए हमले को लेकर शुवेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। शुवेंदु अधिकारी बोले, ये बंगाल को बचाने की लड़ाई है। फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला कर मर्यादाओं को रौंदा है। बीजेपी सांसद बिप्लब देव ने भी ममता को घेरा। कहा, अब बंगाल नहीं वंशवाद को बचा रही है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, एजी एक स्वतंत्र जांच संस्था, सभी को कोऑपरेट करना चाहिए। विपक्ष को टारगेट करने के लिए ईडी की रेड। आईपैक विवाद पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान। केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। 23 सूफी धर्मगुरुओं की डेलीगेशन ने एनएसए अजय डोवल से मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती, यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर नमन किया। बोले, उनके विचारों ने सिद्ध किया है कि हिंदू धर्म मानवता के उत्कर्ष का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। प्रयागराज के विमलगंज में इलाके में बदमाशों ने देसी बम फेंककर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एक युवक पर हमले की नियत से बदमाशों ने बम फेंका। घर की दीवार से टकराकर फटा बम। उत्तराखंड के किसान सुसाइड केस में सीएम धामी का एक्शन, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। काठगोदाम के एक होटल में किसान सुखवंत ने की थी खुदकुशी। सुखवंत ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो। जमीन सौदे में फ्रॉड और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वडोदरा वनडे में भारत की 4 विकेट से जीत। न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराया। भारत को जीत के लिए मिला था 301 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे। 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा दूसरा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ नर्वस 90s का शिकार हुए विराट कोहली। 93 रन पर गिरा विराट का विकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने 28,000 रन किए पूरे। कुमार संगकारा को छोड़ा पीछे।